यूपी में सरकारी शिक्षकों के बारे में कहावत है कि उनसे पढ़ाने के अलावा आप सभी काम करा सकते हैं। वो फरमान तो आपको याद ही होगा जिसमें शिक्षकों से आवारा पशुओं को गौशाला तक छोड़ने के संबंध में आदेश दे दिए गए थे। तो भैया वो तो कुछ भी नहीं था। अब जो लखीमपुर में बीएसए ने शिक्षकों को आदेश निकाला उसे सुनकर तो आप अपना माथा ही पीट लेंगे। दरअसल गोला गोकर्णनाथ में शिव मेले को देखते हुए 15 जुलाई को लखीमपुर खीरी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए आदेश दिया कि सावन में पड़ने वाले 4 सोमवार यानी कि 18 जुलाई, 25 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। लेकिन इस आदेश में जो बात बेहद ही चौंकाने वाली थी वो ये कि यहाँ के करीब 82 स्कूल शिक्षकों को कांवड़ यात्रियों की सेवा की ड्यूटी थमा दी गई। यहाँ तक कि बीएसए के फरमान में इन शिक्षकों के नाम के साथ उनकी किस मंदिर में तैनाती रहेगी ये तक बता दिया गया। देखिए लखीमपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा की ये खास रिपोर्ट। लखीमपुर से 35 किलोमीटर दूर गोला गोकर्णनाथ जगह है जहाँ पर प्राचीन भोले शिव का, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। पिछले करीब 10 सालों से गोला में सावन के महीने में जो प्रत्येक सोमवार पड़ते हैं, सोमवार को श्रद्धालुओं की, कांवड़ियों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। उसको लेकर गोला कस्बे के आसपास के करीब 3 किलोमीटर के दायरे के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, गैर सरकारी स्कूल सभी बंद कर दिए जाते थे। इस बार बेसिक शिक्षा विभाग से एक आदेश जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो 3 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले 16 स्कूल हैं, उन 16 स्कूल में काम पढ़ने वाले, पठन पाठन का कार्य करने वाली जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, करीब 81 के आसपास उनकी संख्या है, उनको कांवड़ियों की सेवा के लिए एक वॉलंटियर्स के तौर पे लगा दिया गया। आप देख सकते हैं यूपी तक के पास इसकी एक एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिस आदेश की कॉपी है, जिसमें 15 जुलाई 2022 को लखीमपुर के बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे इस आदेश को जारी करते हैं, जिसमें लिखते हैं वो कि जो सावन के जो सोमवार होंगे, जैसे कि 18 तारीख को, 18 जुलाई, 25 जुलाई, फिर 1 अगस्त और 8 अगस्त, यानी कि जो 4 सावन के सोमवार होंगे, इन चारों सोमवार को जो 3 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल पढ़ते हैं, करीब 16 स्कूल हैं, उन 16 स्कूल के करीब 81 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, वो एक वॉलंटियर्स के रूप में वहाँ काम करेंगे। और इसमें कड़ाई से मतलब पालन करने का भी ये आदेश था कि वो जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो जाके वहाँ पर जो कांवड़िए हैं या श्रद्धालु हैं जो भगवान शिव को दर्शन करने आएंगे, वहाँ पर जल लेकर आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनको रास्ता दिखाने का काम वो अध्यापक अध्यापिकाएं करेंगी। इस बारे में जब ये पत्र वायरल हुआ तो इस बारे में जब यूपी तक ने अध्यापक अध्यापिकाओं से फ़ोन पे बात की तो उनका साफ कहना था कि हम लोग तो अध्यापक हैं, पढ़ने और पढ़ाने का काम कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि हम लोगों की सुरक्षा या लोगों को कोई ऐसी मदद कर पाएँ। हालांकि ये मामला जब संज्ञान में आया तो यूपी तक ने जब लखीमपुर के बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे से आज बात की है तो लखीमपुर के बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे ने अपने इस आदेश को पलट दिया है। अब उन्होंने इस आदेश को कहा है कि यह स्वैच्छिक आदेश है, कि इसमें जो अध्यापक अध्यापिकाओं की ड्यूटी लगी है ये एक स्वैच्छिक है, यानी कि अब अध्यापक और अध्यापिकाएं अपनी मर्जी से चाहें तो वो इस वॉलंटियर के तौर पर जो कांवड़िए हैं या श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे उनकी सेवा कर सकते हैं। अब ये बाध्यता सरकार की ओर से या विभाग की ओर से अब नहीं रह गई है अध्यापक और अध्यापिकाओं पर, यानी कि इस खबर का असर हुआ है। यूपी तक ने जब बीएसए से बात की है तो बीएसए ने अपने इस पूरे आदेश को पलट दिया है। खैर बीएसए की इस तुगलकी फरमान की सोशल मीडिया पर खूब भद्द पिटी। यूपी तक को कई शिक्षकों ने और खास तौर पर महिला शिक्षकों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई लोग नशे की हालत में होते हैं, तो कैसे शिक्षकों को इस प्रकार के कामों में लगाया जा सकता है। फिलहाल यूपी तक से बात करने से पहले ही बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे ने अपने आदेश को स्वैच्छिक करार दे दिया गया है, यानी कि जिन शिक्षकों की मर्जी हो तो वे सेवा देने आ सकते हैं और जिनकी मर्जी नहीं है वो अपने घर पर रह सकते हैं। यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है खीरी में, जहाँ पर परंपरा जो 3 किलोमीटर की रेंज में हमारे स्कूल हैं परिषद के या इंटर कॉलेज, उनको बैरिकेटिंग के कारण या भीड़ के कारण बंद कर दिया जाता रहा है। उसी में केवल 13 स्कूल हमारे परिषद के हैं जिनका बंद करने का आदेश है। और ये एक विचार था कि वहाँ के जो टीचर हैं वो वॉलंटियर के रूप में यदि चाहें तो वहाँ पर प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन ये स्वैच्छिक है, जो चाहे वो करेगा, जो नहीं चाहेगा वो ना करे। तो किस सेवा में लगे थे, क्या काम करना था? वहाँ पर केवल जो श्रद्धालु जाते हैं उनको रास्ता दिखाने में या उनकी मदद करने में, इतना उनका काम था स्कूल के टाइम में। लेकिन वो ऑलरेडी हमने लिख रखा है उसमें कि ये वॉलंटियर के रूप में करना है,
शायद कोई कन्फ्यूजन हुआ है, इसलिए मैसेज के द्वारा टीचर्स को और सभी ग्रुपों पर ये डाल दिया गया है कि ये स्वैच्छिक है और किसी को कोई कंपल्सन नहीं है। तो अब 18 जुलाई को देखना होगा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवा देने के लिए आते हैं। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।